नमस्कार दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं फिर से झारखंड जीके में हम लोग देखेंगे झारखंड उत्पाद सिपाही और झारखंड सीजीएल के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वैसे क्वेश्चन को आज देखने वाले हैं। आज का जो क्वेश्चन है इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे ही। इसलिए समय को न गंवाते हुए चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि कर्मा पर्व कब मनाया जाता है। पहला है चैत महीने के शुक्ल पक्ष के तृतीया को, दूसरा है भादो महीने के शुक्ल पक्ष के एकादशी को और तीसरा है माघ महीने की पूर्णिमा को। चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भादो महीने के शुक्ल पक्ष के एकादशी को। ठीक है, इस दिन करम डाली की पूजा की जाती है। यह आदिवासियों का प्रमुख त्योहार में से एक त्योहार है। इस त्योहार में विशेषकर झारखंड में स्त्री पुरुष बच्चे युवक युवतियां सभी मिलजुल के अखाड़े पर रात भर मिलजुल कर नृत्य करते हैं। यानी कि ये झारखंड का प्रमुख त्योहार में से एक त्योहार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि टोलमी द्वारा झारखंड को किस शब्द से संबोधित किया गया है। पहला है मुंडल, दूसरा है खुखरा, तीसरा है मुरन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंडल। ठीक है, टोलमी ने इसे झारखंड को क्या कहा है, मुंडल कहा है। लेकिन अगर बात किया जाए कि फहियान ने इसे क्या कहा है, तो फहियान ने इसे कुकुट कहा है, कुकुट। ठीक है, और फहियान किसके समय में झारखंड आए थे, समुद्रगुप्त के समय में। और अगर पूछ दे कि ह्वेन सांग ने झारखंड को क्या कहा है, तो ह्वेन सांग ने झारखंड को किलोना सुफालाना कहा है और ये हर्षवर्धन के शासनकाल में झारखंड आए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। झारखंड किस गोलार्ध में है। पहला है उत्तर, दूसरा है पूर्व, तीसरा है पश्चिम और चौथा है दक्षिण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर में। झारखंड जो है उत्तर गोलार्ध में है। अब उत्तर दिशा की बात हुआ है तो झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य है, बिहार है। हम लोग बिहार राज्य से ही अलग हुए हैं 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ठीक है, और बिहार से हम लोग 46% काट के अलग हुए हैं। और बिहार का जिक्र आया तो इतना जानना जरूरी है कि बिहार के वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं वो है नीतीश कुमार हैं और बिहार का जो राजधानी है वो है पटना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि कुंडे रियासत किस जिले में अवस्थित है। पहला है गुमला, दूसरा है सिमडेगा, तीसरा है खूंटी, चौथा है हजारीबाग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हजारीबाग। और हजारीबाग जिला कब बना है, ये बना है 1833 ईस्वी में। ये आपको याद रखना है। अब हजारीबाग का जिक्र आया तो हजारीबाग में सबसे ज़्यादा गर्म जल कुंड है वो है सूर्य जल कुंड, जो कि बहुत ही ज़्यादा गर्म रहता है। उसका टेम्परेचर का बात किया जाए तो वो है 88 डिग्री सेल्सियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि नागवंशी राज का स्थापना किस शताब्दी में की गई थी। पहला है प्रथम, दूसरा है द्वितीय, तीसरा है तृतीय और चौथा है चतुर्थ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपको पहले भी बता चुके हैं कि नागवंशी राज्य का स्थापना हुआ है 64 ईस्वी में और कौन किए हैं, फनी मुकुट राय। फनी मुकुट राय ने किया है, इतना आपको याद रखना है। आप अगर कंफ्यूज होते होंगे कि शताब्दी मतलब क्या होता है, शताब्दी मतलब 100 साल और दशक बोलता है मतलब 10 साल और सहस्त्र बोलता है मतलब 1000 साल होता है। तो देखिए 100 के अंतर्गत ही 64 आता है, तो इस तरह से इसको शताब्दी कहेंगे। एक शताब्दी यानी कि प्रथम शताब्दी में नागवंश का स्थापना हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि कोटेश्वर नाथ स्तूप कहाँ स्थित है। पहला है बरही हजारीबाग, दूसरा है इटखोरी चतरा और तीसरा है कतरास धनबाद, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इटखोरी चतरा। अब इटखोरी का जिक्र आया है तो आपको और एक चीज़ याद आता होगा, इटखोरी का भद्रकाली मंदिर, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही फेमस है। ठीक है, तो जब भी आपको ये पूछे कि इटखोरी, तो आप उससे जुड़ा बहुत सारा क्वेश्चन बना सकते हैं। यही है पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका। अब यहाँ जिक्र आया है चतरा का, तो चतरा जिला कब बना, चतरा जिला बना है 1991 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि अशोक के किस शिलालेख में झारखंड का उल्लेख है। पहला है 1, दूसरा है 8, तीसरा है 9, चौथा है 13। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 13। तो जैसे आपको पता है कि अशोक के टोटल 16 शिलालेख थे, उसमें 13वें शिलालेख में
झारखंड के बारे में जिक्र किया गया है। उसमें भी झारखंड को क्या कहा गया है? झारखंड को अटावी कहा गया है। अटावी यानी कि जंगली देश, ठीक है। और अशोक का जो सुप्रसिद्ध युद्ध था 261 वाला कलिंग युद्ध, ये आपको याद रखना है। जब भी अशोक का जिक्र है तो आपको ये याद रखना है कि कलिंग युद्ध 261 ईस्वी में हुआ था और ये अशोक का आखिरी युद्ध था। इसके बाद उन्होंने युद्ध को त्याग दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि झारखंड क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अशोक ने किसे भेजा था? पहला है नागसेन, दूसरा है राहुल, तीसरा है संघमित्रा और चौथा है रक्षित। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रक्षित। अब यहाँ पर देखिए बौद्ध धर्म का जिक्र आया है तो बौद्ध धर्म किससे संबंधित है? गौतम बुद्ध का। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ है? उनका जन्म हुआ है 563 ईस्वी नहीं, ईसा पूर्व। ईस्वी और ईसा पूर्व में फर्क है। और मृत्यु की बात करें तो मृत्यु हुआ है 483 ईसा पूर्व में, ठीक है। और कहाँ हुआ है? लुम्बिनी गांव में। और इनके पिता का क्या नाम था? सुधोधन था। और सुधोधन जो थे इनके पिता, वो शाक्य कुल के राजा थे। इतना आपको याद रखना है। अब ईस्वी में देखिए आपको 563 है और मृत्यु 483 घट रहा है। लेकिन ईस्वी सन अगर रहता तो रहता 563 में जन्म और 600 ईस्वी आसपास में मृत्यु। तो ये आपको जानना है ईस्वी सन और ईसा पूर्व में, ठीक है। अगर आप बोलिएगा तो हम सामान्य ज्ञान भी पढ़ा देंगे, कहे कि जीके में भी मेरा बढ़िया पकड़ है और बढ़िया से एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। शेर शाह ने बंगाल पर अधिकार के क्रम में झारखंड के किस रास्ते का उपयोग किया था? पहला है तेलियागढ़, यहाँ गढ़ी इस तरह से लिखना चाहिए था, तेलियागढ़ी। दूसरा है बरही, तीसरा है बागोदर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तेलियागढ़ी। और तेलियागढ़ी को क्या कहा जाता है? इसको बंगाल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। और तेलियागढ़ी कहाँ है? साहेबगंज जिला में है, साहेबगंज में है। और साहेबगंज जिला कब बना है? 1983 ईस्वी में बना है। तो इस तरह से लिंक करके याद रखिए और पढ़िए, मजा भी आएगा, आपको याद भी रहेगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि घाटशिला के महल पर अंग्रेजों का कब्जा कब हुआ? पहला है 5 जनवरी 1767, दूसरा है 22 जनवरी 1767, तीसरा है 25 मार्च 1767 और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 मार्च 1767। अब देखिए घाटशिला का जिक्र आया है तो घाटशिला किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए, तांबे उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन यहाँ पर है कि घाटशिला झारखंड के कौन जिला में आएगा? तो ये आएगा पूर्वी सिंहभूम में। इसको भी याद रखना है। अब पूर्वी सिंहभूम का जिक्र आया है तो पूर्वी सिंहभूम जिला कब बना है? ये बना है 1990 ईस्वी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि छोटा नागपुर का पठार प्रायद्वीपीय पठार के किस भाग में स्थित है? पहला है उत्तर पश्चिम, दूसरा है दक्षिण पश्चिम, तीसरा है दक्षिण पूर्व और चौथा है उत्तर पूर्व। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर पूर्व, ठीक है। यहाँ पर प्रायद्वीपीय शब्द आया है तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं। देखिए प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय किसको कहते हैं? एक ऐसा स्थल भाग जो तीन और पानी से घिरा हो और एक और स्थल से जुड़ा हो, उसे हम लोग प्रायद्वीपीय कहेंगे। जैसे भारत, भारत एक प्रायद्वीपीय है, तीन और पानी से घिरा है और एक और स्थल से घिरा हुआ। और द्वीप, द्वीप, द्वीप ऐसा स्थल भाग जो चारों ओर पानी से घिरा हुआ है, उसे द्वीप कहेंगे। उसे टापू भी कह सकते हैं, जैसे अंडमान निकोबार, ये सब, ठीक है। तो ये सब भी आप जानकारी रखिए। आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सब कुछ जानना बहुत ही जरूरी है। झारखंड में कुल कितने कोलवासरी हैं? पहला है 6, दूसरा है 5, तीसरा है 7 और चौथा है 9। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7। झारखंड में कुल 7 कोलवासरी हैं। और अगर बात किया जाए कि एशिया का सबसे बड़ा कोलवासरी कौन सा है, तो एशिया का सबसे बड़ा कोलवासरी कारगली है, जो कि झारखंड में ही है। इतना याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका फैसला कौन करता है? पहला है राज्यपाल, दूसरा है मुख्यमंत्री, तीसरा है विधानसभा अध्यक्ष, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विधानसभा अध्यक्ष। अब बात किया जाए कि झारखंड का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे आपके नामधारी सिंह, नामधारी सिंह। और वर्तमान में झारखंड के विधानसभा अध्यक्ष कौन है, तो वह है रविंद्रनाथ महतो, रविंद्रनाथ महतो, ठीक। और ये किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, तो ये आते हैं नाला विधानसभा क्षेत्र से,
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। देवघर का बैजनाथ मंदिर किस शैली में निर्मित है? देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है मथुरा शैली, दूसरा है द्रविड़ शैली, तीसरा है नागर शैली, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागर शैली। अब जैसे आपको पता है यहाँ देवघर का जिक्र आया है, तो देवघर जिला कब बना है? ये 1983 ईस्वी में बना है। और देवघर का जो बैद्यनाथ मंदिर है, इनका निर्माण कौन करवाए थे? इनको करवाए थे पूरनमल। अब यहाँ पर आया है जिक नागर शैली, जो आपको जानना जरूरी है। आपको बता देते हैं, आप मंदिर को देख के जान जाइए कि नागर शैली में बना है कि नहीं। देखिए, नागर शैली में होता क्या है कि मंदिर में नीचे से ऊपर तक उसका आकार कैसा होता है? आयताकार होगा, और ऐसा लगता है जैसे एक चबूतरा में बनाया हुआ है, उस तरह से बनाया जाता है। मंदिरों का निर्माण चबूतरा पर होता है, और इनका गर्भ गृह का जो बात कीजिएगा वो हमेशा वर्गाकार होता है। और यहाँ पर द्रविड़ शैली लिखा हुआ है, तो द्रविड़ शैली जितना भी साउथ में जो जितना मंदिर दिखाई देता है, आप देखे होंगे जाके, नहीं तो पिक्चर उक्चर में देखे होंगे, तो वो जो मंदिर का जितना भी डिजाइन हो, कौन सा शैली है? द्रविड़ शैली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि रजरप्पा में किस देवी की मंदिर है? पहला है सरस्वती, दूसरा है पार्वती, तीसरा है लक्ष्मी, चौथा है छिन्नमस्तिका। छिन्नमस्तिका में इधर से छी लगाना चाहिए था, छिन्नमस्तिका। अब छिन्नमस्तिका मतलब क्या? तो छिन्नमस्तिका जो काली माँ का सिर कटा हुआ मूर्ति वहाँ पर लगा है। और रजरप्पा जो मंदिर है वह है दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर बसा हुआ है। अब भैरवी को भेड़ा नदी भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जिक्र आया है रामगढ़ का, तो रामगढ़ जिला कब बना है? ये जान लेते हैं, ये बना है 2007 में, जो कि झारखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला भी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। जनसंख्या की दृष्टि से देश में झारखंड का कौन सा स्थान है? पहला है 13, दूसरा है 15, और तीसरा है 17, चौथा है 19। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 13। तो जैसे आपको पता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का जनसंख्या कितना है? 3,29,88,134 है। और 2011 के ही जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या था 121 करोड़, या कह सकते हैं 1.21 अरब। ठीक है, लेकिन वर्तमान में भारत का जो जनसंख्या है 2023 में, उनका नया आंकड़ा आ चुका है, वो लगभग है 142 करोड़ के आसपास। और हम लोग विश्व में अब पहले स्थान पे हैं जनसंख्या के मामले में। पहले दूसरा थे, लेकिन अब पहला हो गए हैं। अब चीन को पछाड़ के पहला हो गए हैं, और चीन दूसरा हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि अल्बर्ट एक्का का जन्म गुमला जिले के किस गांव में हुआ था? पहला है राजा डेरा, दूसरा है जाड़ी, तीसरा है लुचुटपाट, और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये जाड़ी लिखा हुआ है, कहीं कहीं जारी भी लिख सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जाड़ी ही था सही नाम, लेकिन बहुत जगह अब जारी लिखा मिलता है। ठीक है, अब यहाँ अल्बर्ट एक्का जो एक महान सेना थे, उनके बारे में नाम आया है, तो उसके बारे में हम लोग विस्तार से जानने का कोशिश करेंगे। अल्बर्ट एक्का जो भारत पाकिस्तान 1971 ईस्वी में हुआ था, उन्हीं में ये शहीद हुए थे। ठीक है, और ये गुमला जिला के ही हैं, और इनके पत्नी का नाम बलम दीना है। ठीक है, और इनके मरणोपरांत इसके साहसिक कार्य और इतने महान कार्यों के लिए इन्हें जो सेना में जो सबसे बड़ा जो सम्मान होता है, परमवीर चक्र, उसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, और इनका जन्म को हम भूल गए, तो इनका जन्म हुआ था आपका 27 दिसंबर 1942 को, और 1971 ईस्वी के भारत पाक युद्ध में ये शहीद हो जाते हैं। ठीक है, आज इनके नाम से एक ब्लॉक भी है, जारी ब्लॉक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि झारखंड लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना त्याग पत्र किसे देता है? पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है राज्यपाल, तीसरा है मुख्यमंत्री, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। अब इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। झारखंड लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है? राज्यपाल को देगा। ठीक है, और झारखंड का बात किया जाए तो झारखंड में जो वर्तमान झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? वो है आपका डॉक्टर मेरी नीलिमा। नाम है इनका मेरी नीलिमा, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरी नीलिमा केरकेट्टा। ये आईएएस रह चुकी हैं, और यही वर्तमान समय में झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, और
बात किया जाए झारखंड का राज्यपाल का, तो झारखंड के पहले राज्यपाल थे प्रभात कुमार और वर्तमान में झारखंड के जो राज्यपाल हैं वो हैं सीपी राधाकृष्णन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि झारखंड में कुल कितने दूरदर्शन केंद्र हैं? पहला है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3 और चौथा है 4। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। अब 2 कहाँ-कहाँ? रांची और मेदिनीनगर में है, ठीक है। और बात किया जाए कि रांची में नहीं, झारखंड में पहली बार कब दूरदर्शन केंद्र लगाया गया या तो शुरू किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 25 सितंबर 1984 ईस्वी को झारखंड में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित होते हैं और ये छठी पंचवर्षीय योजना के तहत आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि झारखंड से गुजरने वाले राष्ट्रीय मार्ग ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? ग्रांड ट्रंक रोड यही जीटी रोड को ही बोल रहा है, ठीक है। पहला है सम्राट अशोक, दूसरा है सम्राट अकबर, तीसरा है शेरशाह सूरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शेरशाह सूरी। तो जीटी रोड कह के जो आप सुनते हैं जो काफ़ी प्रचलित रोड है वो शेरशाह सूरी बनवाया है और उसी का हिंदी नाम होता है ग्रांड ट्रंक रोड, ठीक है। जो कि झारखंड में कौन था? झारखंड में NH2 है, वही है ग्रांड ट्रंक रोड। अब इसका नाम बदल गया है NH2 का, अब इसका नाम हो गया है NH19 हो गया है जीटी रोड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि राज्यपाल तथा मंत्री परिषद के बीच कड़ी होता है, यानी कि राज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच कौन कड़ी होता है? पहला है मुख्यमंत्री, दूसरा है विधानसभा अध्यक्ष, तीसरा है मुख्य सचिव, चौथा है कैबिनेट सचिव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री जो है मंत्री परिषद और राज्यपाल के बीच में कड़ी का काम करते हैं, ठीक है। अब झारखंड का पहला मुख्यमंत्री की बात किया जाए तो वो है बाबूलाल मरांडी, जो कि उस समय भारतीय जनता पार्टी से थे, ठीक है। वो पहला मुख्यमंत्री हैं और वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं हमारे वो हैं हेमंत सोरेन, श्री हेमंत सोरेन जी हैं और वे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के चुनाव चिन्ह क्या है? तीर धनुष है। ये सब आपको याद रखना है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना हुआ है, कब हुआ है? 4 फरवरी 1973 ईस्वी को, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब ये झारखंड मुक्ति मोर्चा से ही वर्तमान में सत्ता में है सरकार, तो उसके बारे में आपको डिटेल जानना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। झारखंड का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है किसमें? गोपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, तीसरा है शतपथ ब्राह्मण, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऐतरेय ब्राह्मण। तो झारखंड का जो सबसे पहले कोई ग्रंथ में अगर जिक्र मिलता है तो वो है आपका ऐतरेय ब्राह्मण में। चलिए इस अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 है कि किस शासक के समय नाग वंश की राजधानी रातूगढ़ थी? पहला है देव शाह, दूसरा है जगन्नाथ सहदेव, तीसरा है दिलीप नाथ सहदेव, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जगन्नाथ सहदेव के समय ही नागवंश का राजधानी रातूगढ़ थी। और रातूगढ़ अभी भी मौजूद है और कल रथ यात्रा के दिन वहाँ पर भव्य रथ यात्रा निकाला गया था, ठीक है। अब हम फिर से यहाँ पर जिक्र करेंगे कि नागवंश का स्थापना कब हुआ है? 64 ईस्वी में। हम तब तक आपको रिपीट कराएंगे जब तक आपको कंठस्थ ना हो जाए। तो नागवंश का स्थापना 64 ईस्वी में हुआ है और कौन किए हैं? फनी मुकुट राय ने किए हैं, ठीक है। और नागवंश के ही जो प्रतापी राजा थे एक दुर्जन साल जिन्होंने दोयसागढ़ बनवाया है, पंचमंजिला भवन, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि स्वर्ण रेखा परियोजना कैसी परियोजना है? पहला है बहुउद्देशीय परियोजना, दूसरा है सिंचाई परियोजना, तीसरा है बाढ़ नियंत्रण परियोजना, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बहुउद्देशीय परियोजना। अब इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में जानते हैं इस परियोजना के बारे में। देखिए स्वर्ण रेखा परियोजना ये जो शुरू कब हुआ था, ये तो निर्माण कब हुआ था? ये हुआ था 1982 से 1983 में। अब इसमें लाभान्वित कौन कौन से राज्य हैं? झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है। अब इस जो स्वर्ण रेखा नदी पे ऊपर क्या है? चांडिल डैम भी बना हुआ है, हुनरू फॉल भी बना हुआ है, ठीक है। और स्वर्ण रेखा कहाँ से निकलता है ये भी पूछ देते हैं।
ये नगड़ी से, पिस्का नगड़ी से, और उस जगह का नाम है रानीचुआ। ये था फैक्ट, बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। चंद्रगुप्त मौर्य झारखंड प्रदेश से क्या चीज अपने सेना के लिए लेता था? पहला है हाथी, दूसरा है सोना, तीसरा है घोड़ा, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, हाथी। झारखंड का जो हाथी था पहले ज़माने में वो काफ़ी प्रसिद्ध हाथी मिलता था यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर मुगल काल में भी लोगों का यहीं पर नज़र था, हाथी और हीरा यही सब के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाथी। ठीक है, और हाथी क्या है? हाथी है झारखंड का राजकीय पशु है। राजकीय पशु है, ये बहुत छोटा बात है, सब आप लोग जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि झारखंड के जो राजकीय पशु है हाथी, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? जिसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा एलिफास। हिंदी में लिख देते हैं एलिफास मैक्सिमस इंडिकस। मैक्सिमस इंडिकस, इंडिकस ये हाथी का वैज्ञानिक नाम है। अगर हैंडराइटिंग समझ में नहीं आया तो आवाज़ सुन के आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। इटखोरी स्थित मां भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण किस काल में हुआ है? पहला है मौर्य काल, दूसरा है पाल काल, तीसरा है गुप्त काल, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाल काल। अब पाल काल के यहाँ जिक्र हो रहा है तो पाल काल में पाल वंश का स्थापना कौन किया था? तो पाल वंश का स्थापना किए थे गोपाल। गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की थी। ठीक है, और गोपाल जो हैं इन्होंने बिहार के जो उदंतपुरी है वहाँ पर एक मठ का भी निर्माण करवाया था। इतना याद रखना है। इसमें से आपको ये याद रखना है केवल कि पाल वंश का स्थापना कौन किया था? गोपाल। और पाल काल में ही इटखोरी में माँ भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। किस मुगल शासक के समय झारखंड पर मुगलों का अधिकार स्थापित हुआ? पहला है जहांगीर, दूसरा है औरंगजेब, तीसरा है अकबर और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर। जहांगीर के समय ही झारखंड पर मुगल साम्राज्य का हाँ, मुगल साम्राज्य का अधिकार हुआ था। मुगल का भी थोड़ा सा जिक्र कर लें तो 1526 ईस्वी में बाबर ने मुगल साम्राज्य का स्थापना की था। अब देखिए, जहांगीर के समय झारखंड में जो नागवंशी राजा था वो कौन था? दुर्जन साल। और दुर्जन साल को जहांगीर ने ही कैद कर लिया था। कितने साल के लिए? 11 साल के लिए। और कैद करने के बाद किस किले में रखे थे? तो ग्वालियर किले में रखे थे, ग्वालियर किले में। ठीक है, और हीरे के अच्छे पारखी होने के कारण इनको बाद में छोड़ भी दिया जाता है जहांगीर के द्वारा। ठीक है, तो इतना आपको जानना है। देखिए रात के बज रहे हैं 10 और खाना वाना तो बना नहीं है, भूखे हैं, थोड़ा सा कर नहीं पा रहे हैं, 30 तक ही आज करेंगे और थोड़ा सा जबान भी साथ नहीं दे रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। किस मुगल शासक के मृत्यु के बाद झारखंड स्वतंत्र हो गया? पहला है जहांगीर, दूसरा है औरंगजेब, तीसरा है शाहजहां, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब। तो औरंगजेब के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, औरंगजेब जो था शाहजहां और मुमताज महल का 6वां संतान था। ठीक है, और ये शाहजहां कौन है? आप तो सब जानते हैं, वही ताजमहल का जो निर्माण किए हैं अपने प्रेम की निशानी में, उन्हीं का ये पुत्र था, 6वां पुत्र था ये औरंगजेब। और औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 ईस्वी में। और औरंगजेब की मृत्यु होते ही आप कह सकते हैं कि मुगल साम्राज्य भी कमज़ोर पड़ गया या समाप्त हो गया। और यहाँ पर जो जिक्र है कि झारखंड भी आज़ाद हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, हुसैनाबाद और हैदरनगर की स्थापना किसने की थी? पहला अली वर्दी खां, दूसरा है हिदायत अली खां और तीसरा है जैनुद्दीन अहमद और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए मेरे ख्याल से, ए नहीं बी, हिदायत अली खान। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो कहाँ है आपका हुसैनाबाद और हैदरनगर, ये है आपका पलामू जिला में, प्रचलित जगह है। आप यहाँ जाके देख सकते हैं, पलामू का किला भी है, बहुत सारा चीज़ है पलामू में देखने के लिए। अब पलामू का जिक्र आ ही गया है तो पलामू जिला कब बना है? ये बना है 1892 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज का वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, क्या है कि थोड़ा सा मेरा तबीयत साथ नहीं दे रहा है। देखिए,
विद्यालय में बच्चों को लाने के लिए झारखंड में कौन सी योजना चलाई गई थी? पहला है ऑपरेशन फ्लड, दूसरा है मिड डे मील और तीसरा है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिड डे मील। मिड डे मील को ही मध्याह्न भोजन कहते हैं, ठीक है। अब बहुत बच्चा लोग खाना खाने के चक्कर में, अंडा खाने के चक्कर में स्कूल जाना शुरू कर दिया, तो इस योजना में काम तो आया, मिड डे मील योजना काम आया है। अब देखिए, भारत सरकार द्वारा चलाई गई यह योजना था और इसका उद्देश्य था कि राष्ट्रव्यापी स्कूली बच्चों में पोषण की स्थिति में सुधार लाना। अब बात किया जाए कि इसका शुरुआत कब किया गया था, तो किया गया था 15 अगस्त 1995 से ही ये चालू है, बहुत पहले से, ठीक है। तो कल फिर से हम 40 से 50 क्वेश्चन के साथ आते हैं। आज के लिए बस इतना सा ही और अभी के लिए विदा लेते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।